परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आज यीशु मसीह में है तो बिल्कुल हमारा जीवन में कंडेमनेशन नहीं है बोल के जो सुंदर वचन के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कुछ वचन मेरे जीवन में डाला है कि जैसा यीशु मसीह ने एक बार एक अच्छा एक स्टेटमेंट जो सडूसी रहते हैं उन लोग रिसरेक्शन के बारे में उन लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को मत्ती के मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 31 एंड 32 इस प्रकार से यीशु ने कहा था, परंतु मरे हुए मत्ती 22:31-32 परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु इस प्रकार से बता, ये वचन आपने पढ़ा नहीं किया। मैं ऐसा सोचता है कि ये वचन उन लोग याद नहीं किया होगा। यीशु ने इस प्रकार से उनको समझाता है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, वो परमेश्वर जो है वो जीवित लोगों के लिए और मरण के लिए नहीं है बोल के। और इसके बारे में थोड़ा पीछे जाके जब हम देखते हैं अच्छे बताता है कि एक्सोडस चैप्टर 3 और 13 से लेकर 15 तक परमेश्वर ने मूसा ने जिस प्रकार से परमेश्वर के पास जाके पूछता है, परमेश्वर ने मूसा को जिस प्रकार से इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए चुना था, और इस वचन को पढ़ो तो मालूम पड़ता है। निर्गमन 3:13-15 मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। है ना। इधर वापस परमेश्वर ने मूसा को इस प्रकार से याद दिलाता है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है बोलती। यही नाम इंग्लिश में अच्छा लिखा है, आई एम। एक नाम, और ये नाम जो है 15 वचन में है कि एक मेमोरियल है, वो हमेशा याद रखना है, और टू बी यूज थ्रू आउट ऑल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही नाम परमेश्वर ने आज हमें दिया है। इस नाम को हमें प्रतिदिन हमें याद करना मांगता है। परमेश्वर ने हमें क्या एक विक्टोरियस जीवन, विजेता का जीवन हमें दिया है बोल के। जैसा अपन इस पीछे पढ़ते हैं इसहाक के बारे में, परमेश्वर ने क्या बोलता है, जैसा मैं तेरे पिता अब्राहम के साथ था वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा और तेरे संतान के साथ भी रहूंगा बोल के। किस प्रकार से परमेश्वर ने इसहाक को याद दिलाता है। वैसा आगे अब हम देखते हैं कि जेकब को भी वैसा ही बोलता है, जैसा मैं तेरा पिता का पिता के साथ था वैसा तेरे पिता के साथ था, वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा बोल के। सो इस वचनों में हमें ये मालूम पड़ता है परमेश्वर के जो अद्भुत कार्य करता है उसके नामों को कितना हम याद रखना मांगता है बोल के। इस प्रकाशित वाक्य में अध्याय 1 और 8 में लिखा गया कि यीशु ने कहा था कि आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत है बोल के। और जो परमेश्वर हु इज एंड हु वाज एंड इज टू कम, जो परमेश्वर था वो है, वो वापस आने वाला है, वो जो महान परमेश्वर है बोल के ये हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और इसका परमेश्वर के नामों को याद करने के लिए कुछ एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, दूसरा राजा का पुस्तक में 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 14, ईसा एलिजा उसके काम खत्म होने के बाद स्वर्ग में चले जाने के बाद जब भी उसके एलिजा के शरीर से जो मैंडल नीचे गिरता है उसको लेकर आगे बढ़ता है, यरदन नदी था उसको किस प्रकार से पार करने का है बोल के। और पढ़ेंगे 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 14। दूसरा राजा 2:14 तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। जिस प्रकार से एलिशा ने याद किया है, वेर इज परमेश्वर किधर है, एलिशा का परमेश्वर किधर है ना। जिस प्रकार से, क्योंकि एलिशा ने देखा है एलिजा का जीवन में जिस प्रकार से बड़े बड़े अद्भुत कामों को वो देखा है,
इसलिए इस प्रकार से वो याद करके एक प्रार्थना का रूप से उसका हृदय नदी के सामने खड़े होकर इस प्रकार से बोल सकता है। और एक उदाहरण अपन देखते हैं पहले शामुएल में, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 17 और 34 से लेकर 37 तक, ईसा गोलियत के सामने ईसा दाविद आता है। ये सारे परिस्थिति देखने के बाद उनके साथ लड़ाई करने के लिए वो किस प्रकार से सौल का राजा का सामने बता रहा है। पहला शमूएल 17:34 से 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। जिस प्रकार से जैसा यहोवा परमेश्वर ने इस प्रकार के जो लायन बेर उसके सामने मुझे बचाया, वही परमेश्वर आज भी मेरे साथ है बोल के याद दिलाता है। और एक अच्छा एक एग्जाम्पल है पॉल के जीवन में, अपन देखते हैं सेंट पॉल के जीवन में 2 कुरिन्थियन चैप्टर 1 उसमें 8 से लेकर 10 तक इस प्रकार से जैसा पॉल बोलता है कि कई प्रकार का समस्या संकट बर्डन से मैं जा रहा हूँ, मेरे ताकत से जास्ती है जो मरण के समय तक आ गया है, फिर भी मैं परमेश्वर का ऊपर विश्वास करता हूँ बोल के। दूसरा कुरिन्थियों 1:8 से 10। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो कि जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, जहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उसी पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर ने मुझे बचाया, बचाएगा और आगे भी मुझे बचाएगा बोल के। यही एक घोषणा है, यही हमें भी सीखने के लिए। इसलिए दाविद के भी उदाहरण था, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। पौल का भी एक उदाहरण था, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस मरण से भी मुझे छुड़ाया बोल के। और यीशु ने एक एक अच्छा एक उदाहरण देता है कि जैसा शिष्य लोग एक बार रोटी लाने के लिए भूल गया है, जब भी उनको इस प्रकार से बोलता है, जितने टोकरी में जो ये खाना तो ये रोटी भरा है बोल के। इसलिए 5 रोटी को जिस प्रकार से 5,000 लोगों को बांट के दिया है, 12 टोकरी भराता है। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये भी याद करने के लिए मैथ्यू 16 का अध्याय में 8 से लेकर 10 तक पढ़े तो अपन को मालूम पड़ता है। सो ये चीजों को जब भी हम देखते हैं, देखने के बाद हम ये कर सकता है, जो परमेश्वर विजय दिया है उसके ऊपर अपन निर्बल नहीं रहना मांगता है। परमेश्वर हमारे लिए हमको सब कुछ कर सकता है। जैसा दानियल के पुस्तक में जब बढ़ते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो जिस प्रकार से राजा का सामने, नबूकदनेस्सर राजा का सामने बता सकता है, ये जो फर्नेस ये आग भट्टी है और उससे और तेरे हाथों से हमें बचा सकता है। फिर भी नहीं बचाए तो भी हमारा, हम तेरे तू बनाया हुआ जो मूर्ति के सामने हम नमन नहीं करेंगे बोल के। कितने बड़े एक विश्वास, एक घोषणा करता है। मतलब परमेश्वर के किस प्रकार से हम याद रखना मांगता है। जो एक बार विजेता मिलता है उसके ऊपर अपन निर्बल नहीं रहना मांगता है। हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहना और सीखना है, आगे बढ़ना है। आखिरी अय्यूब के पुस्तक में 42 अध्याय में 2 वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि क्योंकि बड़े अद्भुत काम होने के पहले, दूसरा बार परमेश्वर ने आशीष देने के पहले इस प्रकार से वो घोषणा कर सकता है। अय्यूब 42:2। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियां में से कोई रुक नहीं सकती। है ना, इस प्रकार से मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकता है बोल के। आज यही मुझे याद दिलाता है कि हम जितना परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, याद करते जाते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर सकता है हमारा जीवन में भी। इस वचनों को हम याद कर सकता है। आमीन। Yeah, no. Thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज मैंने जो सुना उसके लिए। I was reading this part in Matthew chapter 7. और मत्ती उसके 7वें अध्याय में मैं इसको पढ़ रहा था। It speaks about the tree and its fruits. और यहाँ यीशु मसीह एक पेड़ और उसके फलों के बारे में बात करता है। So we read Matthew chapter 7 and verse
16 onwards. और मत्ती 7:16 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। Says you will know. It says you will know them by their fruits. Grapes are not gathered from the thorn bushes, nor figs from the thistles. Are they? और So, यीशु मसीह उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? so every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। And a good tree cannot produce bad fruit, nor a bad tree produce a good fruit. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। I think I said thinking about all this thing and I was trying to judge my own self, like that life which I live, say when I go to work or I'm at home and all that. What is my fruit? Is it the fruit that comes from God? और मैं इस वचन को बारे में सोचकर अपना न्याय कर रहा था कि जो जीवन में जीता हूँ, जहां मैं ऑफिस जाता हूँ या घर पे होता हूँ, तो मेरे अंदर से कौन सा फल बाहर आ रहा है। Is it that good fruit that fruit that God gives? क्या वो ये अच्छा पेड़ अच्छा फल है जो परमेश्वर देता है? Or it is just that fruit, like it looks good, but inside that fruit is not good. क्या ये वैसे फल की तरह है जो दिखने में तो अच्छा है पर अंदर से वो अच्छा नहीं है? There's a tree that I was reading about a tree that grows in the Caribbean. और मैं एक पेड़ के बारे में पढ़ रहा था जो कहीं बढ़ता है। It's in the West Indies, Caribbean. So it looks same as a guava fruit. और वो वेस्ट इंडीज देश में वो बड़ा होता है और वो जो पेड़ है वो दिखने में तो बिल्कुल उस गुआवा की तरह दिखता है। The fruit is like a peru, guava की दिखता है। और वो जो पेरू का जो फल होता है उसकी तरह। But the fruit is so poisonous, the person who eats it can die. और वो जो अमरूद का वो दिखता तो अमरूद के जैसा है पर वो इतना उसमें जहर होता है कि अगर उसको कोई खाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। And secondly, it says that the tree also so like bad that even a person who stands and if it rains, the water falling from tree to the person, it will make blisters on the skin, very give infections. और वो पेड़ भी इतना वो पेड़ भी ऐसा है कि अगर बारिश के समय कोई उस पेड़ के नीचे भी खड़ा रहे तो वो पानी जो गिरता है उसके द्वारा पूरी जो हमारी जो त्वचा है उस पर छाले आकर इन्फेक्शन हो जाता है। And it even says that even if that tree is burnt, the smoke of that burning thing, it will injure the eyes. और अगर उस पेड़ के जो डालिया है उसको अगर जलाया जाए तो उसमें से जो धुआं आता है उससे भी आंखें खराब होती है। So the tree is also bad and the food is totally bad. और वो पेड़ भी बुरा है और उसके फल भी बुरे हैं। So am I like that fruit? What is if is the life of Christ seen in me? और क्या मैं वैसे फल के समान हूँ? क्या मसीह का जीवन मुझ में दिखाई पड़ता है? Like even my colleagues or say or even my house, my mother or sister, anybody are comfortable to come and speak to me. क्या मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, ये सब या कोई भी, वो क्या मेरे साथ आकर बात करना उनको बहुत वो सहजता से मुझसे बात कर पाते हैं? Can they see that changes that Christ has done in my life? क्या वो उन बदलाव को देख पाते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किए हैं? Are they attracted towards it? क्या उसके द्वारा वो आकर्षित होते हैं? And on those things I can determine what life I'm living. I'm saying I can look good, the fruit can look good, but what is the many percentage? What is the outcome of it? और इन बातों से मैं पहचान सकता हूँ कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। वो फल सिर्फ अच्छा दिखने में या उसका परिणाम क्या है? It's God, He started a work and He can complete that work in our lives. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक काम को शुरू किया है और वही उस काम को पूरा कर सकता है। You read that verse here in 21, same chapter 7, verse 21 Matthew. It says, "Not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter." और इसी अध्याय मत्ती 7:21 में हम पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Secondly, also many will say that on that day that Lord, Lord, did we not prophesy in your name, or did we not cast out demons
and they do not perform miracles. And I will, and he says, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. और इस वचन में आगे भी लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। So this says over here, like, first is people, he prophesied about God. Second, they also cast out demons, like from people, and even miracles were made by these people. And still Christ said, Jesus says, I don't know you. और ये लोगों ने भविष्यवाणी की, ये लोग ने दूसरे लोगों से दुष्ट आत्माओं को निकाला और इन्होंने बहुत से आश्चर्य कर्म किए, उसके बावजूद यीशु मसीह इनको कहता है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। Why? Because they did not do what God said. They lived according to their lives. They want to live. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, उन्होंने वही किया जो वो खुद करना चाहते थे। I speak to God. I really want to every day, every moment, want to listen to you, what you want to speak to me. और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर सचमुच हर दिन मैं तुझे सुनना चाहता हूँ और जो तू मुझसे कहना चाहता है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। God, I listen to many voices, but I want to get away from all these voices, but I just want to listen to your voice only. और वैसे तो मैं कई आवाजों को सुनता हूँ, पर इन सारी आवाजों से दूर होकर मैं सिर्फ तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। That I can obey what you want to speak to me. ताकि मैं उस बात की आज्ञा मान सकूं जो तू मुझसे कह रहा है। That my life may show your glory. ताकि मेरा जीवन तेरे महिमा को प्रकट करे। Not that that I do many things, like I share or I give something or whatever. Nothing to be seen, but that personal relationship with God, where a father and son, you can really, that love is there. ऐसा नहीं कि मैं प्रचार करता हूँ या कुछ देता हूँ या कोई भी बात बाहरी दिखने वाली बात, पर सचमुच परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध जैसे एक पिता और उसके पुत्र का होता है। That is, it's that secret life with God. वो एक छिपा हुआ गुप्त जीवन है परमेश्वर के साथ। That really praise God, that will grow more and more. That bonding will go, that love will go more and more every day. ताकि वो लगाव जो है, वो संबंध जो है, वो प्रेम जो है हर दिन बढ़ते जाएगा। God works from inside to out, not from outside to in. परमेश्वर अंदर से लेकर बाहर तक काम करता है, बाहर से लेकर अंदर काम नहीं करता। When he does that inside work, it can be seen by others. Like what he says, like in Matthew, Beatitudes says about people who stand on altars and pray. Like people might see them, but he says, you go in your inner part and you go and quietly pray, and God will reward you openly. और जैसे यीशु ने भी कहा कि कुछ लोग सामने प्रार्थना करते हैं ताकि दूसरे लोग देखें, पर तुम गुप्त में जाकर प्रार्थना करना और परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। Thing is that it's me and God, nothing else. But what I can really pray, Lord, really want to listen to everything. कि मैं और परमेश्वर हम ही हो और उसकी आवाज को मैं हर समय सुनूं। May God really help us to find Him every day, listen to Him every day. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसको हर दिन पाए और हर दिन उसको सुने। Romans 12:21 says, रोमियो 12:21 में लिखा है, do not be overcomer by evil, but overcome evil with good. बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। This is something which I was thinking over and asking God more grace about it. और इसके विषय में मैं सोच रहा था और परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा था। This was also a memory verse maybe 1 or 2 weeks back. और 1 या 2 हफ्ते पहले ये हमारा मेमोरी वर्स भी था। Here it says we cannot become overcomer with evil. और यहाँ लिखा है कि हमें बुराई से हारना नहीं है। Just like what we heard today was condemnation is something where I condemn myself. It is like I'm trying to overcome things with evil thoughts. और जैसे हमने आज भी सुना कि ये जो दोष लगाना या अपराधीपन महसूस करना, ये ऐसा है कि मैं कुछ बातों को बुरे विचारों से उस पर विजय पाने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm thinking more of bad thoughts and that I make that thing come inside more and it becomes bigger.
and I put down myself more and more. और मैं बुरे विचारों को अनुमति देता हूँ और उनको ही अंदर आने देता हूँ और वो बड़ा होने देता हूँ और उसके विषय में ज्यादा सोचता हूँ, Where I'm allowing evil to take work inside myself. जहां मैं बुराई को अनुमति दे रहा हूँ कि वो मेरे अंदर काम करे। I have experienced this life of condemning myself, and I did it with my own self. और मैंने इस जीवन को अनुभव किया है जहां मैं अपने आप पर ही दोष लगाता था और अपराधी महसूस करता था। And by doing that, one thing I realized that I am not growing, and I am still going back in my spiritual life. और मैंने एक बात को पाया कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ और मेरे आत्मिक जीवन में मैं पीछे फिसल रहा हूँ। What Abu brother said, God wants to set us free from spirit of condemnation. और जैसे भाई अबू ने भी कहा कि परमेश्वर हमें इस दंड की आज्ञा की आत्मा से स्वतंत्र करना चाहता है। It is only God who can give us that freedom from the spirit of condemnation. सिर्फ परमेश्वर हमें उस दंड लगाने की आज्ञा की आत्मा से छुटकारा दे सकता है। Another part is when I condemn myself, as it was said, condemnation makes us feel useless. और दूसरा भाग जो हमने एक सुना कि जब हम अपने आप पर दोष लगाते हैं तो हम अपने आप को निकम्मा या किसी काम के नहीं ऐसा महसूस करते हैं। Feeling very low in spirit, not able to encourage, just speaking to our own self, something like that. आत्मा में हम बहुत ज्यादा नीचे या निराश महसूस करते हैं, अपने आप से ही किसी को हम प्रोत्साहित नहीं कर पाते। Another positive word what brother said was, I have no right to condemn myself. और दूसरी एक बात जो भाई ने कही कि मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप पर दोष लगाऊं। But one good thing is God has given his Holy Spirit to us. एक अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा को दिया है। And that Holy Spirit is the life in Jesus Christ. और वो पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह में हमें जीवन देता है। And that will help us to free. And I realized that slowly, and I could see that into my life. और वही जीवन हमें स्वतंत्र कर सकता है और उसको मैंने धीरे धीरे अपने जीवन में पाया है। Where it is written in the second part of 12:21 Romans, जहां रोमियो 12:21 के दूसरे भाग में लिखा है, overcome evil with good. परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। What is that good is the power of the Holy Spirit, which will help me. That is the life in Jesus Christ will set me free. वो भलाई क्या है कि पवित्र आत्मा में यीशु मसीह का जीवन मुझे स्वतंत्र करेगा। Yes, it is the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit which will help me and make me more stronger. वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो मेरी सहायता करेगा और मुझे अधिक बलवंत बनाएगा। Yes, and one desire which I need to have always in my heart, and which I was meditating and which I think over and again, is in Psalms 27 verse 4. और एक इच्छा जो मेरे अंदर होनी चाहिए जिस पर मैं बहुत विचार करके मनन करता हूँ वो है भजन 27 उसका 4था वचन। What is that desire I need to have? वो कौन सी इच्छा है जो मेरे पास होनी चाहिए? A desire that I want to live in the Lord's house all of my days. एक ऐसी इच्छा कि जीवन भर यहोवा के भवन में मैं रहूं। This is not just one day, just for a moment. A desire where I always feel myself free from sin, and I could enjoy the fellowship of my Lord in the Holy Spirit in the house of God. ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, एक क्षण के लिए नहीं है, पर पवित्र आत्मा की संगति को निरंतर अनुभव करना परमेश्वर के भवन में। And that life which I have the zeal every day, that interest, that as I come like the first time, that should be there in myself. और वो जीवन या एक ऐसी धुन हर दिन होनी चाहिए मानो मैं पहले बार परमेश्वर के पास आ रहा हूँ। That anxiety, the joy and the fullness in the Holy Spirit. जहाँ वो आनंद और भरपूरी पवित्र आत्मा में पाई जाती है। And that will only help me when I refresh myself, and when I ask God for that refreshment in the Holy Spirit. और वो
तभी होगा जब मैं अपने आप को परमेश्वर में तरोताजा करता हूँ और उसमें उस ताजगी को खोजता हूँ पवित्र आत्मा में। As we also heard that all things works for our good. जैसे हमने सुना सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। God is always there to help us for our good, where we can grow and where we can be an example in through our Lord Jesus Christ. परमेश्वर हमेशा इस बात में है ताकि हम बढ़े और मसीह यीशु में हम बढ़े। Amen. आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। जो भाई अबू ने बताया 8 अध्याय उसका 1 वचन से कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये वचन से प्रभु ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया। और कई बार जब हम हमारे कलीसिया में सिखाए गए मानकों पर जब हम नहीं चल पाते, नहीं खरे उतर पाते, तो कई बार ये दोष लगाने की जो बात है वो हमारे जीवन में आ जाती है। हम अपने आप पर दोष लगाने लगते हैं। जैसे भाई राजेश ने भी अभी शेयर किया, हम वो अपने एकदम मतलब आत्मा में एकदम कमजोर होकर अपने ऊपर दोष लगाकर हम एकदम अपने आप को कह सकते कि हम उस पर खरे नहीं उतर सकते। तो ये बातें भी मेरे जीवन में हुई है कई बार। तो पिछले दिनों में भी जब मैं कई मानकों पर जब नहीं खरा उतर पा रहा था, तो ये दोष लगाने वाली जो आत्मा है वो बार-बार मुझे सता रही थी। उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, तभी प्रभु ने मुझसे बात की। और यिर्मयाह के 31 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। तो प्रभु ने मुझे ये बात की कि प्रभु ने मुझसे सदा प्रेम रखा है और मेरे जो एक्शंस है वो प्रभु के प्रेम को मेरे और कम नहीं करते। मेरे एक्शंस ना प्रभु को मजबूर करते हैं मुझसे प्रेम करने के लिए, या जब मैं विपरीत या उन मानकों पर नहीं चल सकता हूँ तब भी वो प्रभु का प्रेम जो है मेरे लिए कम नहीं होता। प्रभु ने मुझसे सदा का प्रेम रखा है और वो मुझसे प्रेम करता है और करता था, करता है और करता रहेगा। तो ये बात मुझे इस दोष लगाने वाली आत्मा से आजाद किया कि मैं जब नहीं भी चल पाता हूँ तो प्रभु मुझे जानता है और उसके प्रेम में मेरे प्रति प्रेम में उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आती। वैसे हम रोमियो 5 अध्याय उसका 8 वचन में भी पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रभु जब हम पाप में थे तभी प्रभु हमारे लिए मरा। तो प्रभु का प्रेम उस समय भी और उस प्रेम ने ही प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा और प्रेम में ही प्रभु ने अपना जीवन उस पर दिया। तो प्रभु का प्रेम में वहां पर भी कमी नहीं थी और प्रभु में आने के बाद भी कई मानकों पर जब हम नहीं चल सक पाते हैं तब भी प्रभु का प्रेम कम नहीं होता हमारे तरफ और उल्टा वो हमें प्रोत्साहन करता है कि हम उसमें चल सके। उन मानकों पर हम अपने द्वारा अपनी कोशिशों के द्वारा ना, तो प्रभु की सहायता लेकर और प्रभु की आत्मा लेकर, ना कि ये दोष लगाने वाली आत्मा। तो इससे मुझे प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और मैं उससे छूट पाया इस दोष लगाने वाली आत्मा की कि प्रभु का प्रेम कभी भी मेरे लिए कम नहीं होगा और वो मेरी मदद ही करेगा ताकि मैं उन मानकों पर चल सकूं और उससे हटूं नहीं और ये दोष लगाने वाली जो आत्मा है उससे आजाद हो सकूं, क्योंकि ये जो है प्रभु की उपस्थिति से हमें बाहर ले जाती है और हमें निराशा में डालती है। और हम कई बार मेरे जीवन में मैं ऐसा विचार करने लगा था कि नहीं मैं नहीं चल सकता, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमें हमेशा उसका प्रेम प्रोत्साहन और वो जो ब्रदर जैक भी हमेशा सिखाते हैं कि जो नींव है वो प्रभु के प्रेम में होनी चाहिए, ना कि हमारे कामों में। कई बार हम प्रभु के प्रेम से हमारा लक्ष्य हटाकर हम अपने कामों पर लक्ष्य लगा लेते हैं और जब हम उसमें गिरते हैं तो हम निराशा में पड़ जाते हैं। लेकिन नींव जो जब हमारी नींव प्रभु के प्रेम पर होती है
तो हम उस लक्ष्य से नहीं हटेंगे कि हम भले हम गिरे लेकिन हम उठकर खड़े होंगे। तो ब्रदर जैक का जो उदाहरण वो बिल्ली और सूअर के विषय में देते हैं कि सूअर एक ऐसा व्यक्ति जिसे गंदगी में रहना पसंद आता है, तो जब वो गंदगी में गिरता है तो वो वहां से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे वहां रहना पसंद है। लेकिन जब बिल्ली ऐसा नहीं है कि वो गंदगी में नहीं गिरेगी, वो कई बार गिरती है लेकिन वो वहां पर बैठी नहीं रहती, वो वहां से तुरंत उठकर निकल आती है उस गंदगी से और अपने आप को जब तक साफ नहीं करती है, अपने आप को साफ करती रहती है। तो ये वचन प्रभु ने मुझे इन दिनों में याद दिलाए और मुझे उस दोष लगाने वाली आत्मा से छुटकारा दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। We thank God for the words we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन वचनों को आज हमने सुना है। It was such an encouraging word that we need to always ask the Holy Spirit to reveal it more and more in our hearts. और कितना प्रोत्साहन का ये वचन है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि वो हमें प्रतिदिन और भी अधिक हमारे हृदय को भरता जाए। We need to never forget that we carry ourselves with us all the time till the end of our life. Self will be there. और हमें ये याद रखने की जरूरत है, इसे भूलना नहीं है कि हमारा जो स्वयं या खुद ही का जीवन हमारे साथ अंत तक रहेगा। But as we heard, the mind set on the flesh. If my mind is set on myself, I will die every day. That spiritual death will occur in me. यदि शरीर और जो शारीरिक बातें उन्हीं के ऊपर मेरा ध्यान या मन लगा रहेगा तो आत्मिक रीति से प्रतिदिन मैं मरूंगा। But if I ask the Holy Spirit to renew my mind and allow the Holy Spirit to have the thoughts that the Holy Spirit wants to give me, then I can have experience life and peace in my heart. और यदि मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दूंगा कि मेरे मन को नया करे और उसके विचार मुझे दे, तब उसका वो पवित्र आत्मा में जो जीवन जो है वो जीवन और शांति मुझे प्राप्त होगी। That is why it is very important to, as we heard that word that says the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. और जैसे हमने वचन को पढ़ा, वो आत्मा ही जो हमारे अंदर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So when I surrender myself, Lord, I surrender myself. I don't want myself to be on the throne, Lord. I surrender my everything, my mind, my thoughts, my everything. I surrender to you. I need to say that. और मैं जब ये इस बात को कहता हूं कि प्रभु मैं अपना पूरा समर्पण प्रभु तुझे करता हूं, प्रभु मेरे जीवन का, प्रभु मेरे विचार या मेरा जीवन, प्रभु सारी बातें प्रभु मैं तुझे समर्पण करना चाहता हूं। And Lord, the Holy Spirit, let the Holy Spirit control my thoughts and my everything that I do. Let the Holy Spirit be in control of everything. और केवल पवित्र आत्मा ही मेरे मन, मेरे विचारों को और सारी चीजों को वो ही नियंत्रण करे। And then when the thoughts of from the self, there are thoughts from the self, that is self-condemnation, self-exaltation, self-justification. और जब हमारे खुद के स्वयं या खुद ही के जीवन से विचार होते हैं तो खुद को दोषी ठहराने वाले, खुद को बढ़ा चढ़ाने वाले या खुद की बढ़ाई करने वाले होते हैं। At that time, I need the Holy Spirit to give the Holy Spirit works along with the Word of God and helps me to overcome. और तब ऐसे समय में पवित्र आत्मा उसके वचन के द्वारा मुझे सहायता देता है ताकि उसमें मैं जय पा सकूं। The Holy Spirit testifies in my spirit, in my heart, the Word of God and drives out the spirit of self-condemnation. और पवित्र आत्मा मेरे हृदय, मेरे भीतर एक गवाही देता है और पूरी रीति से वो जो दोष की या दंड की भावना को पूरी रीति से दूर कर देता है। Just like we heard just now that when that brother got condemned, he immediately, the Word of God is what strengthened him. The Lord loves him eternally. That is what God gave that word in the heart. और जैसे हमने भाई से सुना कि जैसे ही वो दंड की भावना है, वो परमेश्वर के प्रेम को उसके वचन के द्वारा याद दिलाया कि वही है जिसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है। That is why we need to really know the Word of God. What God says in His Word, it's very important to know it. Otherwise, we will be defeated every time. और इसलिए बहुत ही मुख्य बात, महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के वचन को जाने, उसमें क्या लिखा हुआ, नहीं तो हम एक हारा हुआ पराजित जीवन जीते जाएंगे। And the devil always tries to condemn us, but we have the Word of God that says that He will never condemn us and He has forgiven all our sins when we confess our sins honestly. और शैतान जो है हमें हमेशा दंड की भावनाओं में लेकर आएगा, लेकिन हमें वो प्रभु के वचन को जानकर उसको दावा करना है और हमें पूरी रीति से कि वो हमें कभी भी दंड की आज्ञा नहीं देता है। When the thoughts of condemnation or anything of self comes, I need to run to God and ask Him, the Holy Spirit, to remind me of the Word of God, and maybe it can be through a song also. God can really encourage us.
जब भी हमें एक दंड की भावना या दोष की भावना अनुभव होती है, तुरंत पवित्र आत्मा के पास हमें दौड़कर उससे मांगना है कि उसके वचन के द्वारा हमें याद दिलाए, या कोई गीतों के द्वारा भी वो हमें याद दिला सकता है। When we sing a song also, and when the words speak to our heart, that also can lift us up and remove that spirit of discouragement and self-condemnation. और जब हम उस गीतों को गाते हैं, उन गीतों के शब्दों के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में से उस निराशा को, उस दोष की, दंड की भावनाओं को पूरी रीति से दूर कर देता है। May God help us to live this life, as we heard in the memory verse also, overcoming life where we are more than conquerors through Jesus, through His love. और परमेश्वर हमारी सहायता करे इस जीवन को जी सके, जो मेमोरी वर्स में भी हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर जीवन जी सकते हैं। God is able to complete the work He has started in our lives. We will never forget that, even if we fail. यहाँ तक हम यदि असफल या गिरते भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य आरंभ किया उसे वो जरूर पूरा करेगा। The righteous may fall 7 times, but will rise up again. और धर्मी जन 7 बार गिरता है, लेकिन वो और एक बार फिर उठ खड़ा होगा। You want to reject the thoughts of condemnation from the devil and receive the word of God and take strength from it. और पूरी रीति शैतान के हर एक दंड के विचारों को हमें पूरी रीति से दूर करना है और परमेश्वर से हमें उस बल को पाना है। May God help us with His words. और परमेश्वर हमारी सहायता करे उसके वचनों के द्वारा।